जय श्री राम। जय वीर बजरंगी। आज हम संकट मोचन हनुमान अष्टक का अर्थ जानेंगे। इसमें 8 छंद हैं, इसलिए इसे अष्टक कहा गया है। हनुमान जी सभी के कष्टों को दूर करते हैं, इसलिए इन्हें संकट मोचन कहते हैं। तो शुरू करते हैं अर्थ। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करे विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी बचपन से ही बहुत शरारती थे और उनके अंदर बहुत सी शक्तियां थी। जैसे वो ऊंची ऊंची छलांगे लगा लेते थे। तो बचपन में ही खेल खेल में उन्होंने सूरज को गेंद की तरह पकड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश में कभी वो उसके सामने आ जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे। तो संसार में अंधेरा होने लग गया था और अंधेरा होने से सारे संसार में त्राही त्राही मचने लगी। सभी को डर भय फैल गया सभी में और इस संकट का समाधान किसी के पास नहीं था कि अब क्या करें। तो सभी देवताओं ने हनुमान जी से प्रार्थना की, तो हनुमान जी ने ही धरती से अंधकार को मिटा दिया था, उस खेल को समाप्त कर दिया था और इस प्रकार सबके प्राणों की रक्षा हो गई थी। तो संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। और सभी जानते हैं कि आप सभी के कष्टों को दूर करने वाले हो। बाली की त्रास कपीस बस गिरि, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली के डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, क्योंकि बाली को ऋषि का श्राप था कि यदि बाली उस पर्वत पर जाएंगे तो उनके सिर के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाते थे। एक दिन जब सीता जी को रावण हर के ले गया था, तब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो सुग्रीव ने उन्हें बाली का भेजा हुआ एक योद्धा समझा और वो बहुत डर गए थे। तो हनुमान जी ने ही ब्राह्मण का वेश धारण किया और प्रभु राम जी का भेद जाना और फिर सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई और उनसे परिचय कराया, मित्रता कराई और राम जी ने ही फिर बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य वापस करवा दिया था, अर्थात उनके संकट और कष्टों को हर लिया था। इसलिए संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानते हैं, यानी सब जानते हैं कि आप सभी के कष्टों को दूर करने वाले हो। अंगद के संग ले गए सिया, खोजे कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजो, बिना सुधि लाए इहाँ पग उधारो। हेरी थके तट सिंधु समय, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब सुग्रीव ने आपको अंगद, जामवंत आदि के साथ सीता की खोज में भेजा, तब उन्होंने कहा कि जो भी बिना सीता का पता लगाए यहाँ आएगा उसे मैं प्राणदंड दूंगा, अर्थात सीता जी का पता लगाए बिना यहाँ पैर रखा तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा, सभी को प्राणदंड मिलेगा। सीता का पता लगा कर ही आना है, चाहे उसके लिए आपको अपने प्राण भी देने पड़े। जब सारे वानर सीता जी को ढूंढते ढूंढते थक कर और निराश होकर समुद्र के किनारे बैठे थे, तब आपने ही, हनुमान जी ने ही लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और सबके प्राणों की रक्षा की। तभी कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। रावण ने त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कहीं शोक
निवारो। ताहि समय हनुमान वहाँ प्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिया शोक सुहागी सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण के दिए कष्टों से पीड़ित और दुखी माता सीता जब अपने प्राणों का अंत कर लेना चाहती थी, तब हनुमान जी ने बड़े बड़े वीर राक्षसों को पटक पटक कर उन्हें मार दिया था। रावण ने सीता जी पर बहुत अत्याचार किए थे। उन्होंने सभी राक्षसियों को सीता जी को डराने के लिए कह दिया था, और तब तक डराओ जब तक ये मेरी बात नहीं मान लें। और इनसे दुखी होकर जब वो बहुत ही दुखी और विवल हो गई थी और अशोक वाटिका में दुखी बैठी थी, अशोक वृक्ष से भी उन्होंने अपनी चिता के लिए अग्नि मांगी थी कि जिससे मैं अपने प्राण त्याग दूं। तब आपने हनुमान जी ने श्री राम जी की अंगूठी देकर माता सीता के दुखों का निवारण कर दिया था। तो संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। बान लग्यो लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत। रावण मारो ले ग्रह वैद्य सुषेण समेत। तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि संजीवन हाथ दई जब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के हृदय में शक्ति मारी थी तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हे हनुमान जी, आप लंका से सुषेण वैद्य को घर सहित उठा लाए थे और उनके परामर्श पर द्रोण पर्वत उखाड़कर संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। संजीवनी बूटी एक प्राण रक्षक बूटी है। तो संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता, यानी आप सभी के कष्टों को दूर करने वाले हो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान जो बंधन काटी सुरास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण ने युद्ध में राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। नागपाश होता है एक नाग के समान रस्सी का जाल होता है, उसमें कोई बंध जाता है तो फिर वो आसानी से खुलता नहीं है। और जब वो नागपाश में बंध गए तो श्री राम जी की सेना पर घोर संकट आ गया। तब हे हनुमान जी, आपने ही पक्षियों के राजा गरुण को बुलाकर लाए और राम लक्ष्मण जी को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया और उनके बंधन सारे काट दिए और श्री राम जी की सेना पर आए संकट को दूर कर दिया। तो संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। बंधु समेत जब अहि रावण लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि देहु सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका युद्ध में रावण के कहने पर जब अहि रावण, जो रावण का भाई था, छल से धोखे से राम लक्ष्मण का अपहरण करके उनको पाताल लोक में ले गया था और अपने देवता के सामने राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा था, तब हे हनुमान जी, आपने ही राम जी की बहुत बड़ी सहायता की थी और अहि रावण की सेना सहित संहार कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था। तो संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता, यानी आप सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। काज की ये बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे वीर महाप्रभु हनुमान जी, आप विचार करके देखिए कि आपने देवताओं के बड़े बड़े काम किए हैं। मेरा ऐसा कौन सा दुख है, संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते। हे हनुमान जी, आप जल्दी से मुझ दीन दुखी निर्बल के मेरे सभी कष्टों को संकटों को हर लीजिए, दुख
दुख दूर कर दीजिए। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। हे हनुमान जी, आपके लाल शरीर पर लाल सिंदूर और आपकी लंबी पूंछ शोभायमान है। आपका वज्र के समान कठोर शरीर दानवों का टुकड़े टुकड़े करने वाला है, यानी उनका नाश करने वाला है। हे वानरों के योद्धा, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो समझ में आया आपको इसका अर्थ? इसके अर्थ को जानें और तब इसका पाठ करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय वीर।